देखो 10th के बोर्ड एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेहद ही इजी होते हैं। जनरल कैलकुलेशन अगर तुमको आता है तो उस प्रकार के प्रश्नों को कर पाओगे। अब जितने भी बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं ना वो इजी ही होते जा रहे हैं, मैथ का सिलेबस भी कम हो गया है। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर ये उन प्रश्नों को कर पाओगे। तो वही उसी में से एक हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 1449 है। एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या यहाँ पर हमको निकालनी। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे ही, छोटा सा उदाहरण पहले हम बात कर लेते हैं, एकदम छोटा सा लेंगे। मान लो तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 4 और दूसरा है 20, दो नंबर है, ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या हम पकड़ रहे हैं, पहली संख्या हम ले रहे हैं कितना 4 और दूसरी संख्या पकड़ रहे हैं यहाँ पर 20। तो अगर 4 20 का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं, 4 और 20 का लघुत्तम निकालते हैं, 2 दूनी 4 पंचों के 20 ना 4 पंचे 20, या इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। यानी कि 2 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 20। देखो क्या कहने की कोशिश करें, इस पे आएंगे, प्रश्न पे आएंगे, पहले बात तो समझ लो। देन हम अगर महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, कितना है 4 है, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं 4 पंचे 20, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 4 20 का महत्तम, 4 20 का महत्तम बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 20 है, लघुत्तम समावर्तक 20 है और महत्तम समावर्तक 4 है। तो देखो यहाँ पर इन सारे 4 चीज आ रहा है हमारा, क्या क्या आ रहा है देखो गौर से देखना। पहली संख्या आ रही है, पहली संख्या आ रही है, ठीक है, दूसरी संख्या आ रही है, फिर लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है और महत्तम समापवर्तक आ रहा है। इस चारों के बीच में एक संबंध होता है और इस पर एक क्वेश्चन रहता ही है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, इस पर एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, वो संबंध होता है हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, ये संबंध होता है। अब इस संबंध का प्रयोग करके तुम कुछ भी पूछे वो निकाल सकते हो। जैसा कि इस प्रश्न के मामले में देख ले हम, चलो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ से दिया है, हल देख लेते हैं इसका, कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 23, 3 लिख रहे हैं, 23 दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है 1449 और एक संख्या यहाँ पर हमको पता है, एक संख्या दिया हुआ है 161। तो दूसरी संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगा ये हमको पूछ रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या शॉर्ट लिख लेते हैं गुने दूसरी संख्या, ये भी शॉर्ट लिख लेते हैं, बराबर लघुत्तम समापवर्तक और गुने में महत्तम समापवर्तक। जो भी वैल्यूज यहाँ पर है हमारे पास उसको पुट कर लेते हैं। पहली महत्तम समापवर्तक 23 है तो ये 23 हमने लिखा, लघुत्तम समापवर्तक 1449 है तो 1449 हमने लिखा, एक संख्या 161 है तो पहली संख्या की जगह पर हम 161 लिख रहे हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या नहीं है, यही ज्ञात करनी है, बराबर का बराबर रहेगा। अब देखो चूंकि दूसरी संख्या और 161 दोनों गुना में है, यदि 161 को इधर लेके आएंगे तो ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। याद करो ना 2x बराबर क्या होता है, 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2, ये वाला बात याद करो ना। तो यहाँ पर 161 गुने दूसरी संख्या, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 1449 गुने में 23 और बट्टे में 161। अब काटो यहाँ से, 23 सत्ते 161, 7 दूनी 14, ठीक है, उतरेगा 4 नहीं लगेगा 0, 7 सत्ते 49, तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 207। यानी कि जो दूसरी संख्या निकला यहाँ से वो निकल के आ गया 207। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी तो हम करके देख लेना, इस वाले ये जो हमारा रिलेशन है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसे। तो देखो पहली संख्या क्या था हमारे पास 4, दूसरी संख्या क्या था 20, लघुत्तम समावर्तक हमने निकाला यहाँ पर 20 और महत्तम समावर्तक हमने निकाला 4। देखते हैं ये सही है कि नहीं। देखो पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या यहाँ पर 20, लघुत्तम समावर्तक हमारा है 20 और महत्तम समावर्तक है 4। देखो गौर से देखना, 20 चौका 80 और बराबर में 80, मतलब ये रिलेशन पूर्ण तरह से सत्य है, कहीं से भी इसमें गड़बड़ी होने का कोई चांसेस नहीं है। तो अगर तुम इस प्रश्न को समझ पाते तो निश्चित तौर पर तुम्हारा देखो कम से कम 2 से 3 नंबर तो पक्का है। एक तो 2 नंबर में पूछता है, फिर ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो इस तरह से समझ के तुम अगर प्रश्न को करोगे तो निश्चित तौर पर समझ में